बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया जिसके अबाउ 70% नंबर थे, लेकिन हमने 80% वाले बच्चों को सिलेक्ट किया, है ना, प्राउड की बात। उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तालियां इतनी बजाओ कि वहां तक पहुंच गए। सबसे बड़ा सिंहासन कहाँ पे है? दिल्ली में, राजनीति में। अधिकारों की बात किसकी होती है? हमारी होती है, और हमारा बंदा उसके बीच में नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि हम शिक्षा की वजह से किसी न किसी वजह से पीछे रहते हैं ना। जब मेरी बात हो रही है और पुरुष उसको फाइनल कर रहे हैं, तो मेरे तुम कर्म को वो कैसे जानेगा? अभी जैसे राजनीतिक बात पर नहीं करूंगी, बात आई रिजर्वेशन की कि दोनों ने, अगर दोनों इकट्ठा रहेंगे कि बना दो इनके दो ग्रुप ताकि मिल ही ना पाए। ऐसे ईमानदार अगर लोग हैं तो क्यों ना सीट के पहले जो बैकलॉग वो क्यों नहीं पूरा? तो सबसे पहले जितने भी बहुत ही अच्छे बड़े बड़े वक्ता आए हैं, बताया डॉक्टर साहब ने। और देखो सबसे बड़ी कौन है जो इस समाज को पैदा करती है? वो कौन है? कौन है? तो आप पहला मॉडल देख रहे हैं, शिक्षित बनो। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? शिक्षित बनो। उसके बाद संगठित रहो। संगठन जितना मजबूत होगा ना, वो उतनी ही आपकी ताकत। और उसके बाद अधिकारों के लिए संघर्ष करो। आज हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई तो कर ली, बड़े बड़े गया, IAS बन गए ना, नौकरी भी कर ली, तो ये मेरा बेटर एक्सपीरियंस है। और बाद में हम उस चीज को ढूंढते फिरते हैं, ये करो जी वो करो। मैं उसका किसी का नाम तो नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने खुद अपने घर में IAS देख रखे, वो दूसरे भी हैं। जब जरूरत समाज को थी तो आप कहाँ पे थे? हम बीच में नहीं आते। कहते हैं ना, जब एक लड़का हमारे में से IAS बना, बाबा साहब अम्बेडकर के पास गया कि साहब, बाबा साहब, मैं आपके बदौलत रिजर्वेशन का जो हमें मिला देखा, उसकी बदौलत IAS में बन गया, अब आगे क्या करूँगा? IAS बन गया तो सोच, बता जी, आप बताओ। कहता भाई एक काम करो ना कि अपने समाज के बीच में जाना, दान भी मत दियो, कुछ भी मत दियो, लेकिन एक दिन अपने समाज के बच्चों के बीच में बैठना और उनको बताना कि मैं IAS बना हूँ। कैसे बना और क्यों बना? इतना कर दोगे तो हमारी भावी पीढ़ी मोटिवेट होगी ना? आप उससे प्रेरणा लोगे ना? बच्चे सीखेंगे, हाँ ये इतने बड़ी पोस्ट पे तो तू भी बन, कहीं ना कहीं तो मन में आएगा। ये ठीक है, अभी कहा ना कि मुझे अपने समाज पे गर्व रखना चाहिए, करना चाहिए। माइंड में कॉम्प्लेक्स है ना, सही बात कही। मैं जब करनाल में DO थी, ये धुंधला काफी फेमस है वहाँ पे, गुरु रविदास मंदिर। गाड़ी जब आगे से निकल रही थी, मैंने कहा रोको। पता क्यों जी? मैंने कहा मंदिर है। पता ये तो गुरु रविदास का मंदिर है। मैंने कहा तो ही तो रोको। बड़ा फख्र फील करते हुए और जब सिंका हो किसी और का, कमाई में क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स, भाई मेरे को कोई रोकना दे, है ना बात? तो ये जो कॉम्प्लेक्स है माइंड में, जाति का, हम ऊंच नीच का, ये निकाल दो। दूसरों के कोई ज्यादा अधूर है, हमारे जैसे ही है। अपने बच्चों को सिखाओ कि हम किसी से कम नहीं है। शिक्षा का एक रास्ता है हमें अपनी जिंदगी में चलने का, है ना? लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम अपने आप को ऊपर कैसे उसको लागू करेंगे, कैसे अपने समाज के लिए, घर के लिए करेंगे, तो वो कर सकते हैं शिक्षा के आधार पर। तो मैं ज्यादा समय ना लेकर के मैं छोटा सा एक कहूंगी, क्योंकि एक मास्टर की है ना
बोला कि बोले आप कौन हो? ये बोला मैं तो जी टीचर हूँ, मतलब जज का भी कान में रड़ दूं और डॉक्टर का भी थप्पड़ मार दूं, तो मैं कौन हूँ बताओ? टीचर, शिक्षक। और शिक्षक सबसे बड़ा है समाज में, समझे ना? क्योंकि हम शिक्षित हैं तो हम अपने परिवार को शिक्षित करेंगे, उनसे इंस्पायर हो करके दूसरे बच्चे भी शिक्षित होंगे ना? आज सभी ये पर्व लेके गए कि जो हमारे मेल फीमेल लड़के और लड़की का जो हम भेद करते हैं, ये लड़का तो 10वीं पास है, लड़की 10वीं पास है, हमने तो शादी कर दी, लेकिन लड़की पढ़ सकती है तो उस लड़की को पढ़ाओ। ये मत सोचो कि इसमें करोगे ना, दोनों में से कोई नहीं पढ़ सकता, उसको पढ़ाओ। पढ़ाने के बाद अधिकार, राजनीति हमारी मतलब क्या कैसी चल रही है? हमारे अधिकारों को दबाया जा सकता है। जब तक हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होंगे, यूनिटी नहीं आएगी, वरना 80% है हमारे 20% राज कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो इसी वजह से ये हम बटे हुए, आप लोग इकट्ठा हो जाओ और एक आवाज में बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।